नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें रावण और राम की लड़ाई हो रही है सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने वहाँ तक पढ़ा था कि रावण के यज्ञ को वानर सेना जाकर विध्वंस कर दे रहे हैं। तब रावण काफ़ी क्रोधित होकर उठा और अपने अत्यधिक सेनाओं निशाचरों के साथ आगे बढ़ा। भयंकर रूप से निशाचर आगे बढ़ रहे थे। देवी देवता सब राम जी की स्तुति करने लगे कि हे राम, हम लोगों को इसने बहुत ही दुख दिए हैं, इसको अब इसके जीवन आप लीला समाप्त करिए। इधर देवताओं की स्तुति सुनकर राम जी को मुस्कुराए और फिर से बाण उठाकर सुधारने लगे। अब इसके आगे की कथा मैं पढ़ के सुनाती हूँ। छंद। सारंग कर सुंदर विशंग मिली मुखाकर कटिकस्यो भुज दंड पीन मनोहरायत उर्दशा सुरपद लस्यो कहदास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दे गज कमठ अलिमई सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण चिन्ह शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप तेज जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरषि सुर बरसहि सुमन अपार जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो का पुकार करने लगे। ए बिच निशाचर अनी कसमसात आई अति घने देख चले सन्मुख कवि भट्टा प्रलय काल के जनुगन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमकही जहुदहन सिदामिनी दम कहीं गजरथ तुरग चिकार कठोरा घर जही मनु बगलाहक घोरा। बहुत सी कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनो इंद्रधनुर सुहाए उठई दूरी मानव जलधारा बान बुंद की वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछे आकाश में छाई हुई है, वैसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय किए हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, वाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। तूद से पर्वत करही प्रहारा वज्रपात जौ बारही बारा रघुपति को पिबान झर लाई घायल तैन भैन से सर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी। राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चकधारी दुर्म जाता मही परही श्रवई सैर जनु निर्जर भारी सोनित सरिका धरी भयकारी। बाढ़ लगते ही वीर चिक्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों में जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। चंद कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी दो कूल दल रथ रेत चक्र वर्त बहति भयामणि जर जंतु गजपद चर तुरग कर विविध वाहन को गणे सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चरम कमठ गणे। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, वाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढार बहुत से कछुए हैं। वीर परई जनु तीर तरु मजा बहु पेन कादर देख डरहि दहु सुबटन के मन चैन। वीर विधि पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत ही मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देख कर डरते हैं वही उत्तम योद्धाओं के मन में
सुख होता है। मज्जई भूत पिशाच बेताला प्रथम महाजोटी कराला काग कंक ले भुजा उड़ाही एक दे छीने एक ले खाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रथम उस नदी में स्नान करते हैं और कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे को छीन कर खा जाते हैं। एक एक ही शिव सौ गाई सटऊ तुम्हार दरिद्र न जाई। करत बट गायल तट गिरे जाता मनो अर्ध जल परे। एक कहते हैं अरे मूर्खो ऐसी सस्ती है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल उदा तट पर पड़े कहाँ रहे मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल पड़े हो। खेचई गीत आत तट भाई जनुबंसी खेलत चित दय। बहुबट भाई चढ़े खग जाही जनु नावरी खेलही सर गाही। गीदाते खींच रहे मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए बंसी झेल रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नावरी खेल रहे हो। बोल रही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही। कपर ही खगलुजित जुज्जई झुपट भट्ट नटावही। बानर निशाचर निगर मर्दई राम बल दर्पित भय। संग्राम संगन सुबट सोवई राम रस निकरणी है। मुंड जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मर रहते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंड को मसले डालते हैं। श्री राम जी के वार समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। तो रावण हृदय विचार सभा निश्चर संचार। मैं अकेल कपि भालु बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पयादे देखा उपजा उरति क्षोभ विशेषा। सुरपति ने जरत तुरत पठावा हर्ष सहित माँ तलिल आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ी भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हर्ष चढ़े को सलपर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कोसलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाला घोड़े जूते थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी धाय कपि बल उपाय विशेषी। सही न जाय कपि ने कह मारी तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची लक्ष्मण कबि सोमन साची। देखी कबि निशाचर अनि अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानर ने लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेनाओं में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालू मन अति अब डरे। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालू मन अति अब डरे। जनु चित्र लिखित समेट लक्ष्मण जह सुत चित वही करे। निज सेन चकित विलोकी हसी सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकटनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े दिखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देख कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पर में सारी माया हर ली। वानरों की भारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर। द्विज युद्ध देखो सकल श्रमित भय अति वीर। श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज से रुणावा। तब लंकेश क्रोध उर्छावा गर्जत दर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब ब्राह्मण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ रावण के हृदय में क्रोध छा गया
और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते ऊँचे बट संजुग माही, सुनता बस में तिन्न सम नाही। रावण नाम जगत सब जाना, लोक अब जाके बंदी खाना। अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपालक जिनके कैद खाने में पड़े हैं, कर दूषण भी राज तुम मारा। बदेव ब्यादे बाली विचारा, निश्चर निकर सुबट संगारे। कुंभकर्ण धन घननाद ही मारे। तुमने खर दूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का ब्याद की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बाज बैरु सब लहु निवाही, जौरन भूप भाज नहीं जाही। आज करूं कलु काल हवाले, परयूं कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जागा, बेहसी वचन कृपा निधाना। सत्य सत्य जब तब प्रभुताई, जलपसी धनी दिखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल वश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंस कर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्पना करि सृजहि नासहि, तिन्नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल, पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलहि केवल लागहि। एक कलहि कहहि कहरहि, अपर करहि कहत न भागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। अच्छा माल करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ तो सुनो। पाटल आम और कटहल के समान, एक फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं, और एक में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में भी एक कहते हैं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। द्वाराम वचन सुनि बेसा मोहि, सिखावत ज्ञान बैरु करत नहीं। सब तरे अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा। मुझे ज्ञान सिखाते हो, अब उस बैर को करते तो नहीं डरे, अब प्यारे लग रहे हैं। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, द्रोण सहायक कसम से कोदंड दुनियति चंड। सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे, मंदोदरी उर कंप कंपदि कमट भूभूधर रसे। चिकर दे गज दसन गही मई, देखी कौतुल सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तरकस में बाण कस मचाने लगे। उससे धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस तनावग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चित्कारने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े विसिख कराल। राम मार्गन गन चले, लहलहात जनु पयाल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हो। चले बाण सब पच जनु जगुगा, प्रथमहि हदेव सारथी दुर्गा रथ बिंजई। अति केतु पताका गर्जा, अति अंतर बल कथा का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक सा गया था। जनु राहु केतु अनेक नभ पत, स्रवत सोनित धावहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़तहि मिसोहहि। जनु को विदिन कर कर निकर तह तह विधुंत पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हो। जो जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि हो ही अपार।
सेवत विषय विवर्त भी नित नित नूतन मान। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे ही अपार होते जाते हैं, और विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जा रहा है। 10 मुख देख सिरन के बाड़ी, विसरा मरण भई रिस गाड़ी। गरजे मूढ़ महाभिमानी, धायो दसन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और वह बड़ा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्य, बरछ बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न पर्यो, जनु बिहानी हार मऊ दिन कर दुर्यो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो पूरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुख कीना। सर निवारी रिपु के सिर काटे, तेदिस विदिस गगनमयी घाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर न मारक धावई, जय जय धुनि करी भय उपजावई। कहा लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहा रघुवीर कौशला धीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और बानर सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। चंद का राम कई सिर निकर आए, देखी मरकट भज चले। संधानि धनु रघुवंश मणि रयसी, सरनि सिर बेधे भले। सिर मल्लिका कर कालिका गई, वृंद वृंदय भव मिली। कर रुधिर सरि मंजन मनऊ, संग्राम बट पूजन चली। तब धनु राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके श्री रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेट डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करने चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। दुआ पुण्य 10 कंड क्रुंद होई छाड़ी सही शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनो काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। आवत देख शक्ति अति कोहरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख सोई बेल मेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछुभई, प्रभु कृत खेल सुरन विकलई। देख विभीषण प्रभु संपरायो, गई कर गदा क्रुद्ध होई धार्यो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सटमंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कई शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी के विरोध किए हैं। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक करके बदले में करोड़ों पाए। तेई कारण कल अब लगी बाच्यो, अब तब काल शीस पर नाच्यो। राम विमुख सट चाई संपदा, आस कहीं हने सिर बाज पुर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। और माज गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही पत्यो। 10 बदन सोनित श्रवण, श्रवत पुनि संभारि धार्यो सिर भर्यो। द्यो वीर्य अति बल मल्द, जुध विरुद्ध एक ही हन। रघुवीर बल दर्पित विभूषण, गाली नहीं ताकहु गन। पीठ छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अन्य को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको
पाषाण के बराबर भी नहीं समझते। दुआ उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चिदकाओ, सो अभिरत काल ज्यो रघुवीर प्रभाव। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरधारी, रथ तुरग सारथी निपाता, हृदय माजते मारे से नाता। विभीषण बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। दुआ तब रघुवीर पचारे, धाय कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखी तेहि गेंद प्रकट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयों छने एका, पुटे मुनि प्रगटे कन रूप अनेका। रघुपति कटत भालु कपि जेते, जाता प्रकट दसानन देते। क्षण भर के लिए वह दृश्य हो गया, फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ प्रकट हो गए। देखी कमिन मित्र सीसा, जाता भजे भालु ररुकीसा। बागे बानर धरे धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और बानर सच जहाँ तहाँ भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते हुए लक्ष्मण जी हे रघुवीर बचाइए बचाइए और पुकारते हुए भागे जा रहे थे। 10 दिस धावई कोटिन रावण, गरजई घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस चचहु अब भाई। 10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सूर्य से 1 कंदर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंच सबु मुनि भय ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि को भी डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन दिव्य माने पूरे। चले भी चली मरकट भालु, सकल कृपाल पाए पाया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, दिबल तर नरन भाकुरे। मरदई दसानन, कोटि कोटि न कपरभु भर अंकुरे। जो प्रभु का प्रलाप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वो सच्चा ईमान। सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बनवाल रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सूर गाई भूमि पर्यो, लात मार्यो बाली सुत, प्रभु पही गयो संभारी। उठी 10 खंड घोर कठोर, रव गरजत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई, 10 संधान सरबौ बरसई। के सकल भट घायल, व्याकुल देखे निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल कर भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिनहु धरन कहु भुजा पसारी। गए न जाई करनि पर फिरे, जनु जनु मधुक कमल बर चाई। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 और कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कुदी दो धरसी बहोरी, मही पटकत भज भुजा मरोरी। पुरी सकोप 10 धनु कर लीने, सरणी मारी घायल कबि कीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। उर लात घात प्रचंड लागत, विगत रथ ते मही परा गई। भालु बिसहु कर मनहु, कमलनि बसे निर मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति, भालु पदि प्रभु पहि गयो। निसि जानि स्यंदन घालिते ही, सब सूत जन तु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था, मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय धीरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। दोहा। मूर्छा विगत भालु कपि सभाए प्रभु पास निश्चल सकल रावण ही घेरे रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर जब वृक्ष वानर प्रभु के पास आए, उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। ते ही निस सीता पहि जाए त्रिष्टा कई सब कथा सुनाए। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु गेरी सीता और वही त्रास गनेरी। उसी राज त्रिष्टा ने सीता जी के पास आकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता त्रिष्टा सन बोली तब सीता होई कहा कह माता के विधि बनई विश्व दुखदाता। मुख उदास हो गया, उसने चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिष्टा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे न मरे, विधि पर परित चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत होही, जेहि हो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के वारों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता के सारे चरित्र ही उल्टे कर रहा है। मेरा दुर्भाग्य है, उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जय कृत सकल कनक मृग झूठा, आ जाऊँ सोदैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ग मृग बनाया, वह देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए, रघुपति विरह सभी सर भारी, ताकि मार बार बहु मारी। रघुपति ऐसे दुख जो राख मन प्राणा, सोई विधि ताहि जियावन आना। श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उसको जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविध कर विलाप जाने की, करी करी सुरत कृपा निधाने की। कर त्रिष्टा सुनु राजकुमारी, और सर लागत परे सुनारी। कृपा निदान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिष्टा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उरहते नते ही, के हृदय बसति वह देही। तो परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। एके हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब करनास है। सुनि वचन हरस विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहाव मारी। रिपु एहि विधि सुनहि सुंदर, तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं, इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब दोनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकल छूट जाई, तब रावण ध्यान हृदय महु मरे राम सृजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुण्य त्रिभुज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिर देही, उपजे विरह विधान देही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिष्टा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके श्री जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसी ससी निदंती बहुभाति, जुग सम भई सिराती न राती। करती विलाप मरहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि का और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं। रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीती ही नहीं बीतती। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। अब अति भय विरह उर दाहु, फर के बाम नयन हर बाहु।
दाए जो मरकट विकट भालु कराल कलबूधर धरा अति कोप करई प्रहार मारत भज चले रजनी चरा विचलाई दल बलवंत किसन गेरी पुनि रावण लियो चौदिसी चपेट ही मारी नकनी विदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखे से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। जहाँ तहाँ थकित करी किस गर्जे बहुर दस शीस लक्ष्मण कपिस समेत भय सकल वीर चेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर चेत हो गए। हाय राम हा रघुनाथ कही सुबट बीजहि हाथ यही विधि सकल बल तोरी ते ही किन्हीं कपट बहुरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते रहे। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण फिर दूसरी माया रची। प्रगटे से विपुल हनुमान धाये गए पाषाण तिन राम घेरे नाई चौदिसी बारूद बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पाए। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। ते मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा तई जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुरी तुंग मला लही। उनके प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी रघुवीर कहीं तीर की विनिमेश वही माया हरी। उनके बीच में कौशल राज सुंदर श्याम शरीर की ऐसा शोभा दे रही है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। ताके गुनगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास जिमि निज बल अनुरूप ते माचे उड़न आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण मंद बुद्धि तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरतन भट लंकेश प्रभु के रत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल ते की कलेश। ना भी उमा काल सर जाकी हाई छा सो प्रभु जन कर प्रीति परिछा सुनो सर भग्य सरा चराचर नायक प्रणब ताल सुर मुनि सुखदायक। हे उमा, जिसके इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की बात सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए अशुभ होने लगे। तब उस समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगे। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। धरनी दसई धर गाव प्रचंडा तब सर सहित प्रभु कृत हुई खंडा। गर्जिव मर्द घोर रव मारी कहा राम उरन हथों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगती है। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत दस कंधर चुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरणी परे दो खंड बनाई चावि बालू मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत चुप हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा धरी सर चले जहाँ 10 सीसा। प्रभसी सब निसंग मऊ जाई देखी सुनन दुदुम्बी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे।
सब बाढ़ जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन हर्षि देख संभुत प्रचुर चतुरानन। जय 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 मुनिपुरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रवर भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय 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 की ध्वनि हो गई, फैल गई। प्रबल भुजन दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। वर्षहि सुमन देव सुनी वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुखप्रद प्रभु। कलदल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल बाज दुन्दुभि गह गई। संग्राम अंगन राम अंगन अंग बहु शोभा गई। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा बरसाने वाले, हे सर्वव्यापक करण, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा बरसाने वाले, हे सर्वव्यापक विभो। आपकी जय हो। देवता हर से भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। गमागम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों की बहुत से कामदेवों की शोभा प्रदान की है। सिर जटा मुकुट प्रसन्न बीच बीच अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तटित पटल समेत उडगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन कन अतन अति वने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के से समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के समान रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत से ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूँ। मैं कथा समाप्त करती हूँ। रावण का वध हो गया। धन्यवाद।